धन्यवाद करते हैं मेरे राजा मेरे स्वामी। आप महान है पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके सम्मुख आते हैं मेरे राजा मेरे स्वामी। हम मिट्टी हम अपने आप को शून्य करते हैं। हम अपने आप को पीछे ढकेलते हैं, आपको आगे करते हैं पिता। हम अपने आप को नीचे करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं पिता। आपने अभी तक इस जीवती दुनिया में हमको संभाल कर रखा। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा मेरे स्वामी। आज के इस दिन को पिता परमेश्वर, बहुत से लोग नहीं देख पाए होंगे मेरे राजा मेरे स्वामी, लेकिन आपने अभी तक हमको संभाला। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बाप आसमानी। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सनातन के विराट परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे राजा मेरे स्वामी। आप महान है पिता, आप अति करुणामय परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे राजा मेरे स्वामी। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। छोटी सी दुआ विनती प्रार्थना को परमेश्वर की इकलौते पुत्र जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिताजी बड़ी दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे प्रियो, हम आज आपको बताते हैं कि बाइबल कहती है कि यदि आप किसी भी अनदेखी वस्तु को उसको देखते हैं और प्रतीत करते हैं कि यदि वो मेरे लिए हो जाए तभी हो जाता है, और यदि आप वचन के द्वारा प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए होएगा, लेकिन आत्मा के द्वारा होएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में बैठो तो हमेशा वचन के द्वारा प्रार्थना करिए। और जब प्रार्थना में बैठो तो ये बोलो कि मेरा परमेश्वर भला है, मेरे परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। मेरा परमेश्वर हर कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। वह लाल समुद्र में को पार कराने वाला परमेश्वर है और उसको दो भागों में अलग करने वाला परमेश्वर है। तो उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए यदि हम लोग परमेश्वर यानी परमेश्वर माने प्रेम, जब हम प्रेम से सब कुछ करेंगे या प्रेम एक दूसरे से करेंगे तभी तो परमेश्वर इस पृथ्वी पर पापियों के लिए आया, क्योंकि वह सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। और यदि हम सब अपने घर में अगर जंगला लगाते हैं तो उससे कुछ देखने के लिए, अनदेखी वस्तु देखने के लिए ही लगाते हैं। तो जब हम किसी अनदेखी वस्तुओं को प्रतीत करते हैं या देखते हैं तो हमारे लिए, हमको विश्वास होना चाहिए कि वह हमारे लिए हो जाएगा। यदि परमेश्वर का कलाम कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अब कैसे मांगोगे? जब तुम्हें मांगने का वो पता ही नहीं है तो कैसे मांगोगे? बस यही जान रहे हो कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। लेकिन जो भी कुछ प्रार्थना प्रेयर में आप मांगो प्रभु से, उसको आप प्रतीत करो कि वह मेरे लिए हो गया है, और उसमें झूमे गाओ और नाचो। क्योंकि बीमारी में इंसान जब रहता है तो बोलता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, लेकिन वह प्रतीत नहीं कर पाता है। यदि अगर वो प्रतीत कर ले, भले उसकी शरीर उसको कह रही है कि अभी मतलब आवाज आ रही कि नहीं ठीक, लेकिन वो प्रतीत कर ले तो ठीक होने में उसको 1 मिनट नहीं 1 सेकंड में भी ठीक हो सकता है। अनदेखी वस्तुओं को प्रतीत करना ही वो हमारे लिए हो जाता है, और ये सिर्फ होता है हमारे प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी का जाति धर्म बदलने नहीं आया, वह इंसानों को बदलने आया। इसलिए मेरे प्रियो, आप जब प्रार्थना करो तो वचन के द्वारा प्रार्थना करो, और प्रार्थना में ये बोलो कि हमारा परमेश्वर अच्छा है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं, वह सब संभव कर सकता है। यदि आप जब
एक दूसरे से मेल कराएं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब आप एक दूसरे को मेल कराएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि आज एक पादरी दूसरे पादरी की बुराई करता है, एक पास्टर दूसरे पास्टर की बुराई करता है कि अरे वो पास्टर ठीक नहीं, उसका जीवन नहीं ठीक है। अरे उसके जीवन से हमको आपको क्या लेना देना है। हम जब अपना जिंदगी नहीं सही कर पा रहे हैं तो दूसरे के बारे में बोलने से क्या मतलब। क्योंकि जो कुछ इंसान के अंदर भरा होता है वही इंसान बोलता है। आज तक तो हमें ऐसा ही मालूम हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, हम यही इतना आपसे गुजारिश करेंगे, प्रभु की तरफ से आप मेरी बातों को मत मानिए, क्योंकि आप बाइबल के हर एक वचन का पालन करिए। क्योंकि हम उस योग्य नहीं, हम कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा बाइबल, हमारा प्रभु जो कहता है कि भले आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरा वचन नहीं टल सकता। तो आप बाइबल का पालन करिए, बाइबल के वचन को मानिए, बाइबल के विरोध कहीं मत जाइए। क्योंकि अगर कोई पादरी पास्टर बाइबल के विरुद्ध प्रचार करता है तो उसकी बात आप कतई मत मानिए, या कुछ कहता है तो उसके बारे में कतई मत जानिए। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है कि दोष अगर तुम दूसरों पर लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और यहाँ पर बहुत से पादरी पास्टर एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहते हैं, लेकिन खुद की लाइफ में कभी नहीं झांकते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी घटी है, क्या चीज नहीं है। जिस दिन वो अपने आप को झांकना शुरू कर देंगे, उस दिन मेरे प्रियो, हमें ऐसा लगता है कि मसीहत में सबसे बड़ी कमी है, और मसीहत में ये कमी है। क्योंकि जब हम आप बुराई एक दूसरे के करते रहेंगे तो हम में और संसार वालों में क्या अंतर रह जाएगा। क्योंकि हम भी तो संसारिक हो गए। क्योंकि इससे अच्छा तो संसार के लोग हैं जो आज दोष नहीं लगाते, लेकिन मसीह वाले तुरंत दोष लगाते रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप जब प्रार्थना करिए तो आप प्रार्थना में वचन को लेकर प्रार्थना करिए, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। आज के लिए इतना ही। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा मेरे स्वामी, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। मुझे परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि पूरा राज्य पराक्रम महिमा सदा सर्वदा आपका ही है। पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए। पिता, आज दिन भर की रोटी आपने हमें दिया, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के नाम में आमीन।